भारत से अलग हुए देशों की सूची निम्नलिखित है। पाकिस्तान 1947 भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बांग्लादेश 1971 पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हुआ। म्यांमार बर्मा 1948 भारत से अलग होकर म्यांमार एक स्वतंत्र देश बना। श्रीलंका 1948 भारत से अलग होकर श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बना। भूटान 1910 भूटान ने भारत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और एक स्वतंत्र देश बन गया। इन देशों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी भारत से अलग हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। भारत से अलग होने वाले अन्य क्षेत्रों की भी एक सूची है जो इन देशों के महत्व को दर्शाती है। इन देशों के अलावा भारत के अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में भी विभाजन की कहानियां हैं जो इतिहास को समृद्ध बनाती हैं। पाकिस्तान 1947 और बांग्लादेश 1971 जैसे देशों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। म्यांमार 1948 और श्रीलंका 1948 ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जिससे यह उनके इतिहास में महत्वपूर्ण पल बन गया। सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन 1974 में यह भारत में शामिल हो गया। नेपाल एक स्वतंत्र देश है, लेकिन यह भारत के साथ एक विशेष संबंध रखता है। भूटान के कुछ क्षेत्र भारत में शामिल हो गए थे। ये ध्यान रखें कि इन देशों और क्षेत्रों के अलगाव के पीछे कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण थे। इन देशों और क्षेत्रों के अलगाव का अध्ययन करने से एक गहन राजनीतिक संदर्भ प्रकट होता है। इन नेताओं और क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक परंपराएं आज भी जीवित हैं। इन भूदृश्यों में न केवल प्राकृतिक सौंदर्य है, बल्कि इन क्षेत्रों के बीच जटिल रिश्तों का भी संकेत मिलता है। ऐतिहासिक संधियों और सांस्कृतिक उत्सवों ने इन क्षेत्रों के बीच संबंधों को और भी मजबूत किया है। संस्कृति और खानपान के माध्यम से भी इन क्षेत्रों के बीच एक अनूठा संबंध बना हुआ है। धार्मिकता और कला इन देशों के बीच एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। इन क्षेत्रों के बीच जनसंख्या की गतिशीलता ने सामाजिक संरचनाओं को भी प्रभावित किया है। ये ऐतिहासिक घटनाएं इन देशों की साझी विरासत को दर्शाती हैं। प्राकृतिक सीमाएं भी इन क्षेत्रों के बीच संबंधों को प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने से इन समुदायों के बीच एकता और भाईचारे का प्रदर्शन होता है। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन इन क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। हस्तशिल्प और मौखिक परंपराएं इन समुदायों की पहचान को सहेजती हैं और इसे आगे बढ़ाती हैं। प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता भी इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। प्राकृतिक चमत्कार और सांस्कृतिक धरोहर इन क्षेत्रों का आकर्षण बढ़ाते हैं। पर्यटन ने इन क्षेत्रों के बीच आदान प्रदान और संबंध को और गहरा किया है। आध्यात्मिक स्थलों और उत्सवों ने इन समुदायों को एकजुट किया है। स्थानीय कलाएं और आध्यात्मिक अनुष्ठान इन क्षेत्रों की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। व्यापारिक संबंधों ने इन देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेना इन समुदायों के बीच खुशी और एकता का प्रतीक है। धार्मिक स्थलों और बाजारों में सांस्कृतिक अद्भुतता का संगम होता है। परंपरागत परिधान और प्राकृतिक संसाधन इन क्षेत्रों की साझा पहचान को मजबूत करते हैं। स्थानीय खेती और आध्यात्मिकता इन समुदायों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। त्योहारों और शिल्प कौशल के माध्यम से ये समुदाय अपनी सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाते हैं।